खम्मा गणिसा डीडवाणा राजस्थानी साहित्य समूह पटल पर मैं आप सबरी बहन सखी साहित्य मित्र मधु महेश्वरी। अभी कार्यक्रम को समय होयो को नहीं, मैं 2 मिनट पहले ही आ गई क्योंकि यहाँ तकनीक है, कदे कदे तकनीक धोखो भी दे देवे, तो अपन ने समय की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मैं 2 मिनट पहले मेरी पोजीशन लेकर बैठ गई। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान, विनायक राजा राखो सभा में मारो मान। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान, विनायक राजा राखो सभा में मारो मान। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान, विनायक राजा राखो सभा में मारो मान। गं गणपतिये नमः, गं गणपतिये नमः, गं गणपतिये नमः, गं गणपतिये नमः। छोटू सिंह प्रजापति भाई साहब उपस्थित हो गया है, तो मैं बाकी उपस्थिति ने नमन वंदन करूं। आपनो कार्यक्रम को समय भी शुरू हो गयो और गुणीजन धीरे धीरे जुड़ता जासी। आपा समय से आपनो कार्यक्रम शुरू करनो भी चाहिए, क्योंकि समय सबसे कीमती है और समय की कदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपा गणपति ने सुमरा। गं गणपतिये नमो नमः, गं गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। गजानन बाबा थाने निमंत्रण, प्रथम निमंत्रण। डीडवाणा राजस्थानी साहित्य समूह पर आ मेरी पहली प्रस्तुति है। पद्म मुख पांडा भाई जी जुड़ गया। राम राम भाई साहब। डीडवाणा राजस्थानी साहित्य समूह पर आ मेरी पहली प्रस्तुति है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज मैंने मेरी मायड़ भाषा में प्रोग्राम करने को मौका मिलो है। हालांकि आप मेरी आवाज सुन के अंदाज लगा सको कि गड़ो की तो बैठेड़ो है। श्री कृष्ण शर्मा भाई जी राम राम साहब। तो मेरो गड़ो बैठेड़ो है, मारे हट है 7 दिन से नीचे सत्संग चाल रहे हो, नहीं भागवत जी चाल रही, तो भागवत जी में भजन गा गा कर आवाज परले पार चली गई है। लेकिन आपा ने प्रोग्राम करनो है। माँ शारदे आपी सारो कारज साथ सी विनायक जी ने आपा विराजमान कर लिया। अब चालो आपा जो काव्य पाठ हुआ है माँ शारदे वाणी की देवी, तो बाकी स्तुति से शुरू करो। तो सबसे पहले मैं आप सबने धोख दूं, जो गुणीजन जो विराजमान है पटल पर मैंने आशीर्वाद देने के लिए, और अपने जो छोटू सिंह प्रजापति भाई जो है जिका इस संस्था का संस्थापक है, बाने में दिल से नमन वंदन करूं और बाने बहुत सारो आशीर्वाद दूं। मेरा छोटा भाई जैसा ही है कि आई आपकी भाषा की और साहित्य की सेवा करता रहे। भी के बाद अपने जो प्रबल प्रताप सिंह राणा जी जो का संरक्षक है संस्था का, बाना भी मैं नमन वंदन करूं, जो आमंत्रण भेजो मैंने और निरंतर मेहनत करके
संस्थान है आगे से आगे उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले जा रहा है। तो चलो सबने नमन वंदन करके माँ शारदे की आराधना करूं। मैं जब मैंने प्रोग्राम को न्योतो मिलो, जब मैं सोची ई बार सारा राजस्थानी में गा गा कर प्रस्तुति दूंगी। त्रिलोकचंद सेन साहब, नमन आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी भाई जी भी जुड़ गया। सबने बहुत बहुत खमा गणी साहब, सबको आशीर्वाद मदन लाल गुर्जर सरल साहब भी जुड़ गया। सबने नमन वंदन अभिनंदन कि आप सब आशीर्वाद देने के लिए पधारा हो। मेरी आवाज पे मत जाइयो, बहुत बैठड़ी है, फिर भी अपने प्रोग्राम करनो है। बस आप सब साथ दियो, अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रखियो। हाँ, तो सबसे पहली माँ शारदे की आप वंदना करा। पीछे मैं थोड़ा सो मेरो परिचय भी दूंगी। तो माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी, माँ तारते भवानी। अष्टाना महेश्वराद मधुर सर जुड़ गया। राम राम भाई साहब। माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी, माँ तारदे भवानी। अज्ञान से भरी हूँ, माँ मोह में घिरी हूँ। अज्ञान से भरी हूँ, माँ मोह में घिरी हूँ। नादान सर फिरी हूँ, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी, माँ तारदे भवानी। पूजा करूं मैं कैसे, वंदन करूं मैं कैसे, नहीं पास मेरे पैसे, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी, माँ तारदे भवानी। शब्दांसु जोड़ो नाता, वाणी मधुर हो माता, बन जाओ ज्ञान दाता, माँ शारदे भवानी। मेरा शुभ्र शुभ्र मन हो, भक्ति में रमता तन हो। मेरा शुभ्र शुभ्र मन हो, भक्ति में रमता तन हो। तेरी सेवा मेरा प्रण हो, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी, माँ तारदे भवानी। हो हाथ में कलम जद, सद शब्द ही लिखूं तब। माँ शारदे से मेरी विनम्र आराधना, कह हो हाथ में कलम जब, सद शब्द ही लिखूं तब। कर देना माँ कृपा अब, ए शारदे भवानी। तू आस है भवानी, विश्वास है भवानी। तू आस है भवानी, विश्वास है भवानी। तेरा गान गाए वाणी, माँ शारदे भवानी। मन का तमस हरो माँ, मन का तमस हरो माँ। उज्ज्वल यो तन करो माँ, मेरे घर चरण धरो माँ, माँ शारदे भवानी। शब्दा की मैं हूं कच्ची, शब्दा की मैं हूं कच्ची, पर भक्ति मेरी सच्ची। गड़ो बैठो है पर माता माई नैया पार लगा दिए। शब्दों की मैं हूं कच्ची, पर भक्ति मेरी सच्ची।
हूँ तेरी ही तो बच्ची माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, आई शरण में तेरी माँ तारदे भवानी। कवि कृष्ण वर्मा सर, नमन आपकी उपस्थिति में। हाँ, तो माता रानी विराजमान होगी और माता रानी भाव की भूखी है। माता रानी भी जाने है कि राम जी का भजन गा गा कई गड़ो बैठायो। हाँ, धीरे धीरे अपना प्रोग्राम भी सही ढंग से कराई देसी, ई उम्मीद के साथ माता रानी ने, माँ वीणा पाणी ने एक बार फिर वंदन। आप सबकी उपस्थिति ने वंदन। रोहित राज भाई सा जुड़ गया। आप सबकी उपस्थिति से सच में बहुत हिम्मत मिल रही है। तो माँ वीणा पाणी विराजमान होगी। गणपति ना आपा पहली आवाहन कर लियो। अब क्योंकि पटल पर मैं पहली बार आई हूं, तो थोड़ा सा दो शब्द में मेरे बारे में कहती हूँ। मैं मधु महेश्वरी और ई पटल पे मेरी पहली प्रस्तुति है। मैं रीडवाणा समूह के दूसरे पटला पे राजस्थानी का भजन गाती, तो लोग तारीफ करता। मैंने लगता कि राजस्थानी में अगर एक प्रोग्राम हुआ है तो मैं वो प्रोग्राम ही कर दूँ। तो बाद में मैंने पता चला कि सो प्रोग्राम हुआ है, मैंने निमंत्रण मिलो, बहुत अच्छा लगे। मैंने आपकी मायड़ भाषा से प्यार होना चाहिए। पेड़ जितो भी ऊंचो हो, जड़ कट्टी पेड़ गिरो। आपकी जड़ा पर रह के दुनिया की सारी भाषा सीखो, कोई हर्ज हो। हाँ, तो मैं हूं मधु महेश्वरी और राजस्थान के चूरू की गलियां में बचपन बितायो। पीछे यूपी चला गया, आ गया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करी। बरेली में एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर से मेरे करियर की शुरुआत हुई। ब्याह होयो जद आसाम चला गया। माँ कामाख्या धाम, माँ शक्तिपीठ, कामाख्या धाम शक्तिपीठ में। पर अभी मैं आप सबसे अठे बातचीत कर रही हूँ बेंगलुरु कर्नाटका से। बेंगलुरु भी कम को नहीं, मंदिरा को शहर है, सभ्यता संस्कृति को शहर है, पेड़ पौधा पर्यावरण की सुरक्षा को शहर है। जगह जगह सुंदर सुंदर पेड़ पौधा लगे, जहाँ रास्ता तोरण द्वार बना के आपनो स्वागत कर रहा है। और दुनिया भर की कंपनियां उठावे, बच्चा जी का पढ़ना आवे है, बाको भविष्य बन जावे। बच्चा जी का रोटी की तलाश में आवे, बानो शहर रोटी देवे। पहले आपा सुनता कि कलकत्तो है जिको ब्लेस्ड सिटी है, मने लगा अब बेंगलोर भी ब्लेस्ड सिटी है। तो मैं बेंगलोर की धरा से आप सबसे बातचीत कर रही हूँ। और बोधिसत्व कस्तूरिया भाई जी हाजिर हो गया। राम राम, जय राम जी की भाई साहब। तो अब चलो, गुरु, माता पिता और गुरु तीन को बहुत ऊंचो दर्जो है। तो चलो आपा गुरु आराधना कर ले। परिचय तो मेरा हो गयो। और इनके बाद भी दो पंक्तियां और कह दूं कि कवित्री नहीं हूं मैं, थोड़ा ज्यादा सोचा करती हूँ, शब्दों में निज सोच पिरोकर सबसे साझा करती हूँ। तो भाव आदान प्रदान में आदान तो आप सबके कमेंट से मैंने पतो चालो। और मैं जो प्रदान कर रही हूँ भाव, अगर भी मैं कोई त्रुटि रही हुआ है, ऊंच नीच होगी हुआ है, तो पहली हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। हाँ, तो गुरु चरणा में मेरा शब्द सुमन। दुनिया को भरोसों के दुनिया तो ठगाई है, दुनिया को भरोसों के दुनिया तो ठगाई है। गुरुदेव आप स्यों ही बस आस लगाई है। ई जग में भेजो थे, ई जग में भेजो थे एक धर्म निभाने ने। मैं आपने अर्ज करी कि पूरा चाहूं तो भी गा को नहीं सकूं, बीच बीच में गाऊंगी थोड़ा बहुत। ई जग में भेजो थे एक धर्म निभाने ने, माया रे बिच रहकर निज सत्व बचाने ने। उलझो आकर जग में निज साख गंवाई है, गुरुदेव आप स्यों ही बस
आस लगाई है। उमानाथ त्रिपाठी भाई जी हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा कि बहुत मधुर आवाज है मधुर, लेकिन आज बैठड़ी है, ठीक से निकल को नहीं पा रही है। हाँ, तो बचपन खेलो कूदो यौवन भर मायो थो। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा भाई साहब, नमन, वंदन, अभिनंदन। बचपन खेलो कूदो यौवन भर मायो थो, मद लोभ मोह माही जीवन उलझायो थो। टाबर टी कर दौलत की काम न आई है, गुरुदेव आप स्यूं ही बस आस लगाई है। आगे ध्यान से सुनजो। ई सुंदर काया पे इतराट घणो कर तो। सुंदर शरीर बीरणी बहुत सुंदर आई है, घर में चालती छम छम करती बहुत सुंदर देसी, पत्तो चालो बाद में बीननी ने तो कुछ आवई को नहीं, क्योंकि सुंदरता 4 दिन की माया है। बीकर बाद अपनी काया धीरे धीरे हर दिन हर पल थोड़ी थोड़ी डाउन होती जावे है। अभी सच्चाई ना अपन मान के चलना तो क्या है, सच्चाई क्या है, इंसान का गुण भी के सागे चले। ई सुंदर काया पे इतराट घणो कर तो, कपड़ा अर गहना से दिन रात सजा कर तो। आ गयो है बुढ़ापो अब काया अळसाई है, आ गयो है बुढ़ापो अब काया अळसाई है, गुरुदेव आप स्यूं ही बस आस लगाई है। सोनी थी या दुनिया जीवन मां थी खुशियां। रमानंद दीक्षित भाई साहब, राम राम। मैं अगर आप में से कोई आदरणीय भाई साहब को या बहना को नाम लेनो भूल जाऊं तो मैं माफी चाहूंगी, बाद में मैं सबने नमन वंदन अभिनंदन करूंगी। तो सोनी थी आ दुनिया जीवन मां थी खुशियां, मैं सोचा करतो थो मुट्ठी में आ दुनिया। सोनी थी या दुनिया जीवन मां थी खुशियां, मैं सोचा करतो थो मुट्ठी में आ दुनिया। एक मार गरीबी की पहचान कराई है, गुरुदेव आप से ही बस आस लगाई है। ओ तन तो चोलो है सांची तो आत्मा है, ओ तन तो चोलो है सांची तो आत्मा है। नीतू गुप्ता भाई साहब, राम राम। वीरेंद्र सोनी भाई साहब, प्रणाम करूं। ओ तन तो चोलो है सांची तो आत्मा है, अठ कोई नहीं अपनो जो है परमात्मा है, के माया के साची अब समझ में आई है। यानी के तो माया यानी छलाओ है और के सच्चाई है, के माया के साचो अब समझ में आई है, गुरुदेव आप स्यूं ही बस आस लगाई है। तो गुरुदेव के चरणा में समर्पित मेरा शब्द सुमन आप सबको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, और मैंने लगे है कि जिसी भी मैं बैठे गले में भी जो भी गा रही हूँ, मेरा भाव मेरे गुरुदेव तक भी पूछ रही हो सी, आप तक भी पूछ रहा है भी के लिए मैं आप सबने एक बार फिर दिल से वंदन करूं। अब
भगवान ने विराजमान कर लिया, गुरुदेव ने विराजमान कर लिया। अब अपना धरती का गुरुदेव कौन है? अपना माता पिता। तो एक रचना माता पिता पर भी होनी चाहिए। और मैं आपने बताऊं कि मेरी एक आई है कविता की किताब आई है, या तो एक किताब से मैं माता पिता पर एक रचना आप सबने पढ़कर सुनाऊं। कहवे ना बे माता पिता अपना धरती का भगवान है, क्योंकि भगवान सब कैसा कह रहे को नहीं सके, इसलिए भगवान धरती पर माता पिता ने भेजा है जो आपने लायक पढ़ा है। तो माता पिता के चरणों में समर्पित, और राम जी की मर्जी कि मेरा माता पिता दुनिया में को नहीं, लेकिन मेरे साथ, मेरा आचार में, मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे शब्द में हर समय मेरे साथ है। तो मां यानी वो शब्द के जिससे परमानंद टपकता है। ठीक है कि राजस्थानी भाषा बहुत आसान है, पर जो जिकी भाषा बोले ना मैंने भी वह भाषा सच्ची में आसान लगे, तो मैं एक रचना हिंदी में भी प्रस्तुत कर दूं। मां यानी वो शब्द की जिससे परमानंद टपकता है, ये वो रिश्ता जिससे हल पर ममता का सागर बहता है। शब्दों की वो हस्ती कहाँ जो तेरा गुणगान करे मां, शब्दों की वो हस्ती कहाँ जो तेरा गुणगान करे मां, प्यार को तेरे मानव तो क्या देवी देवता भीतर से मां। शब्दों की वो हस्ती कहाँ जो तेरा गुणगान करे मां, प्यार को तेरे मानव तो क्या देवी देवता भीतर से मां। देखी ना भगवान की सूरत तेरी सूरत देखी है मां, दावा है भगवान की सूरत तुझसे बेहतर ना होगी मां। मंदिर गिरजा चाहे न जाओ, चाहे पढ़ो ना कोई ग्रंथ, मंदिर गिरजा चाहे न जाओ, चाहे पढ़ो ना कोई ग्रंथ, मात पिता की सेवा जैसा नहीं धरा पर कोई पंथ। लाजवाब बहन, सादर प्रणाम, क्या बात है। हाँ सोनी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। तो मंदिर गिरजा चाहे न जाओ, चाहे पढ़ो ना कोई ग्रंथ, मात पिता की सेवा जैसा नहीं धरा पर कोई पंथ। धरती की भगवान हो मां तुम, स्वर्ग का भी अभिमान हो माता, तेरी चरण परिक्रमा करके प्रथम पूज्य गणपति कहलाता। गणपति ने गणपति बनाने वाली मां की आई विशेषता है। तो धरती की भगवान मां तुम, स्वर्ग का भी अभिमान हो माता, तेरी चरण परिक्रमा कर प्रथम पूज्य गणपति कहलाता। अनगिन ग्रंथ कहानी किस्से कितनी सूक्ति कितनी नारे, तेरी महिमा गाने में इंसान तो क्या भगवान भी हारे। सुंदर धरा पे आने का जरिया तुमको ईश्वर ने बनाया, राम कृष्ण ऋषियों मुनियों ने तेरी कोख से जन्म है पाया। त्रिभुवन शंकर मिश्रा भाई साहब, राम राम भाई साहब। मात पिता की सेवा जैसा न कोई पंथ, बहुत सुंदर जी, बिल्कुल सच्ची बात है। मात पिता की सेवा कर लो, सारा देव देवता खुश हो जाए। तो सुंदर धरा पे आने का जरिया तुमको ईश्वर ने बनाया, राम कृष्ण ऋषियों मुनियों ने तेरी कोख से जन्म है पाया। धन्य है वो जिनके सिर पे माँ का साया है, माँ की दुआएं जिसने पाई सब कुछ पाया है, माँ की दुआएं जिसने पाई सब कुछ पाया है। माँ पर शानदार कविता के लिए बधाई आपको मधुमेश्वर जी। हाँ रवि किशन वर्मा भाई साहब, बहुत बहुत आभार कि आप सब निरंतर मौजूद रहकर मैंने सुन रहा हो, मेरी हिम्मत बढ़ा रहा हो, मैंने आशीर्वाद दे रहा हो, या मेरी जीवन भर की पूंजी रहेगी। सुधीर श्रीवास्तव भैया, मेरा छोटा भाई, एक और भाई अभी उपस्थित हो गया है, देर से आया पर आया। तो सुधीर भैया आपने भी मैं नमस्कार करूं। हाँ भैया आपको भी अभिनंदन नमन वंदन। हाँ तो माटी से जीवन मिलो
माटी में मिल जाए। माटी से जीवन मिलो, माटी में मिल जाए, काम क्रोध मद लोभ में क्यों निज ने बिसराए। सब रे जाणू है अठे कुछ ने जासी साथ, सब रे जाणू है अठे कुछ ना जासी साथ, तेरे सागे जावेली कर्मा की सौगात। सब रे जासी है अठे कुछ ने जासी साथ, तेरे सागे जावेली कर्मा की सौगात। तो आई है जीवन की सच्चाई। तो एक बार फिर मैं जो अपनो पटल ना डीडवाणा राजस्थानी साहित्य समूह ई पटल ने मैं फिर दिल से नमन वंदन करूं कि अपना जो ये भाई सा है, अपना प्रजापति भाई सा, ये बैठा है अफ्रीका में। काल बैठा से मैंने फोन करो कि दीदी 5-6 घंटा को फर्क है टाइम को अपने इंडिया से, तो मैं के पतो जुड़ पासी हूँ कि नहीं पासी हूँ, लेकिन मेरो दिल है कि मैं थोड़ा बहुत जुड़ सकूँ प्रोग्राम में। यह अफ्रीका में बैठ के आपके देश में मायड़ भाषा का विकास की चिंता कर रहा है। तो बाकी इस सोचने मैं नमन करूं बार बार, अपन भी साथ देना बाको, ताकि अपनी मायड़ भाषा भी संविधान की 8वीं सूची में शामिल हो सके। अब एक भजन गावा, अलग अलग डायरी में लिखा है तो अलग अलग निकाल के गावा। ई भजन में भी मैं कविता जी आई गाऊंगी, क्योंकि आवाज साथ देरी को नहीं है। कर्मा की सौगात वा रवि किशन भाई साहब, राम राम साहब। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आ दुनिया जागीर ना तेरी, 2 दिन को मेहमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। उजली काया लेकर आयो, उजली उजली काया अपा राम जी कहते थे लेकर आवा। उजली काया लेकर आयो, लोभ मोह से इन्हें सजायो। अटाका पके करो। उजली काया लेकर आयो, लोभ मोह से इन्हें सजायो। मैं करनो इन्हें सिखायो, ईर्षा रस भरपूर पियायो। ईर्षा तो विषपान रे बंदे, मत ना कर अभिमान। ईर्षा तो विषपान रे बंदे, मत ना कर अभिमान। मानव तन में जीवन पायो, मानव तन में जीवन पायो। प्रेम की नदियां क्यों न बहायो। मानव तन में जीवन पायो, प्रेम को सोतो क्यों न बहायो। जलन चिंता में खुद न जलायो, जलन चिंता में खुद न जलायो। लालच चिंता नफरत से कद जीते कोई जहान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। लालच चिंता नफरत से कद जीते कोई जहान, रे बंदे मत ना कर अभिमान। भटक भटक मानुष तन पायो, तुम तारों में खो गई कहाँ, मैं तुमको खोजूं यहाँ वहां। माँ तुम्हें पुकारूं आ जाओ, दिल तुझ बिन सुना लगे। भाई साहब बहुत सुनो लगे, और मैं भी 2 बार बोलूंगी तो मैं बहुत सेंटिमेंटल, मेरे तो आंख से आंसू आ जैसी, क्योंकि लोग क्या ये उम्र में भी माँ ने याद करके आंसू भाव। अब मैंने लगे कि माता पिता ने याद करने की कोई उम्र होगी, है ना। माता पिता तो माता पिता ही है, लेकिन मेरा माता पिता मेरे व्यक्तित्व में समायेड़ा है। मैंने लगे हर वक्त मैंने आशीर्वाद दे रहा है। अवधेश कुमार अवधेश भाई साहब भी जुड़ गया है, राम राम साहब। हाँ, तो भटक भटक मानुष तन पायो, निज की खोज लक्ष्य थो ल्यायो। भटक भटक मानुष तन पायो, निज की खोज लक्ष्य हो ल्यायो। भुला दियो तू बे सब बाता, ईर्षा को है चश्मो चढ़ायो। भुला दियो तू बे सब बाता, ईर्ष्या को है चश्मो चढ़ायो। के है तेरी पहचान, रे बंदे मत ना कर अभिमान। सत्य पथिक बन क्यों ना चाले,
सत्य पथिक बन क्यों ना चाले, प्रेम पवन बन क्यों ना बहवे। सत्य पथिक बन क्यों ना चाले, प्रेम पवन बन क्यों ना बहवे। सागे कोई कुछ ना जावे, बस कर्मा को लेखो जावे। सागे कदे कुछ ना जावे, बस कर्मा को लेखो जावे। जीवन दीप तेल ईर्षा को, होसी कैया कल्याण रे बंदे मत ना कर अभिमान। मत ना कर अभिमान रे बंदे मत ना कर अभिमान। आ दुनिया जागीर न तेरी, 2 दिन को मेहमान रे बंदे मत ना कर अभिमान। या थी मेरी एक नीतिगत रचना कि आप दुनिया मावा के उद्देश्य लेकर आवा, कहीं आप भटक जावा अपने उद्देश्य से, और फिर कहीं आप अंतकाल में पछतावा, कहीं चिड़िया खेत चुग जावे, सब कुछ हाथ से निकल जावे, फिर कुछ हो को नहीं पावे। तो अपन करनो के है कि हर दिन थोड़ो थोड़ो दिन में 1 घंटा आत्मचिंतन का नाम आप रख लेवा। दुनियादारी भी करता रहा, आत्मचिंतन भी करता रहा। राजस्थान में एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। राजस्थानी भाषा को विशाल परिवार है। आपने एक भाषा वैज्ञानिक है जिका को नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन जी को कहवे, मतलब कहवे माने ये जो सज्जन है अपना जॉर्ज ग्रियर्सन, जो भाषाविद है, भाषा वैज्ञानिक है, ये रिसर्च करी और रिसर्च करके आने पत्तो चलियो कि राजस्थान में दर्जना बोलियां हैं, दर्जन बोलियां हैं। तो बाने ये 5 समूह में बांट दिया। राजस्थान की बोलियां ने मिला के 5 अलग अलग भाग कर दिया। क्योंकि पटल पाई हो तो लगे हाथों आप थोड़ा राजस्थान के बारे में भी जान लेवा, राजस्थानी भाषा के बारे में भी जान लेवा। कविता तो फिर आगे भी पढ़ूंगी मैं, तो अभी अपने पास ज्यादा समय है को नहीं, आधी घंटा किया बीत गयो मन तो पतो भी कौन सा लो। क्योंकि आप सब इतना गुणी जन मेरे साथ जुड़ा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, तो मैंने तो समय को भानी को नहीं हो जाऊं। हाँ, तो यह राजस्थानी भाषा ने 5 समूह में बांटी है। पहले है पश्चिमी राजस्थान, जट है, मारवाड़ी भाषा चल है, और मैं जो बोल रहा मारवाड़ी भाषा है, और इन्हें आज की भाषा में इन्हें राजस्थान की स्टैंडर्ड भाषा कर रहे हैं। बी के बाद है पश्चिम राजस्थान में और बोली जावे के मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ये भाषा बोली जावे। बी के बाद है पूर्व मध्य राजस्थान, जट है ढूंढोड़ी या तो ढूंढाड़ी और हाड़ोती बोली जावे। बी के बाद आ गया अपने उत्तर पूर्वी राजस्थान, जट है मेवाती और अहिर बाटी बोली जावे। बी के बाद आयो दक्षिणी राजस्थान, जट है निमाड़ी और मालवी बोली जावे। बी के बाद आयो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जट है रांगड़ी और मारवाड़ी, दोनों तरह की भाषा बोली जावे। अब जो जितनी बोलियां हैं ना, एक दूसरे से सुनने में थोड़ी बहुत अलग लगे, क्योंकि जिया मैं बोलूं आपकी उपस्थिति, एक हिस्से का बोलसी आपरी उपस्थिति, मैं बोलूं मैं मेरो, एक हिस्सा बोलसी मैं मांको, थोड़ा फर्क है। पर ये सारी बोलियां मिलकर धोरारी धरती नहीं, धोरारी धरती बनावे। आ तो सुरगाने शर्मावे, आ तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, एरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आ तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, एरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। यो मारे सब राजस्थानी भाई बहना को गौरव यो गीत, बड़ो मीठो गीत है, बहुत मतलब सुन के बिल्कुल यहाँ लगे कि हाँ दिल खुश हो गयो। हाँ, प्रजापत भाई बनेड़ा है, मतलब जिया तिया समय निकाल के, त्रिभुवन शंकर मिश्रा भाई, राम राम सा। हाँ, तो पर एक बात बोलूं मैं, आप गर्व तो करा अपनी भाषा पर, गर्व तो करा। अब जी हम गाना गाया राजस्थानी में, रचना कितनी मिठास आवे, क्योंकि जो आप हाँ अपने अंदर से बी भाषा में अपना उद्गार बहुत
नेचुरल निकला है, स्वाभाविक निकला है, बनावटी को नहीं हुआ। एक भाषा भाषा को नहीं हुआ, बी भाषा में बी की पूरी संस्कृति, बी की दिनचर्या, बी की अच्छाई बुराई, बी का रीति रिवाज, पूरी चीज बा भाषा बताया था ने। तो इसलिए कोई संस्कृति आप जाना तो बी संस्कृति से जुड़ेली भाषा अपने जानना आपने बहुत जरूरी है। श्रीकांत पारिक भाई जी, राम राम साहब। तो मैं कह रही थी कि आप गर्व तो करा अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपना रीति रिवाजा पर अपना टाबर, कड़वी सच्चाई है या अपना टाबर अपनी मायड़ भाषा बोलनो कौन चाहे। और जब तक आपा अपनी भाषा बोलांगा को नहीं, इमा रचना करांगा को नहीं, तो फिर के है ई भाषा ने अगर संविधान में 8वीं सूची में स्थान मिल भी गयो तो भी आ भाषा जीवती कितना दिन रहेगी। क्योंकि जरूरी है कि आपा प्यार करा अपनी भाषा ने, पहली आपा प्यार देवा, आपा ही में साहित्य रचा तो तुम्हारा भाषा संविधान की सूची में शामिल होकर कुछ कर पावेगी ना। तो सबके लिए सोचने की बात है। ई पटल से मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाऊं हूं। तो घर में कुछ टाबर टीवी देख रहे हैं, आपने सबके घर में है टाबर, कुछ टाबर टीवी देख रहे हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ है। सारा बच्चा हा 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 करते हंसते रहे। एक बार देखी, 2 बार देखी, 5 बार देखी, 10 बार देखी। मैं कहूँ लाओ टापरियो टीवी करो बंद, और मैं तुम लोगों को एक सुंदर सी राइम सुनाती हूँ। जैसे जैसे मैं बोलूं तुम लोग मेरे पीछे पीछे बोलना। टाबर बेचारा चुप हो गया से बाकी भाषा में बोली कि आजकल टाबर मारवाड़ी तो बोला को नहीं, राजस्थानी तो बोला को नहीं। निर्बल औदिच भाई साहब की आप बहनों में देख कौन पाई पूरा। हाँ, तो आपने नमन करूं। तो मैं बोली कि भाई आओ बच्चों, तुम लोग बैठो, तुम लोगों को मैं एक अच्छा वाला गाना सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं बोलूं तुम लोग मेरे पीछे पीछे बोलना। निर्मल औदित्य भाई साहब नमस्कार। आज किशन वर्मा जी का काव्य पाठ नहीं है जनाब, आज मधु महेश्वरी का काव्य पाठ है। तो आज आप मुझे ही आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहिए। हाँ, तो फिर मैं गाना शुरू करो। बच्चा टाबर शांत होकर बैठ गया, बने लाग्यो कि दादी कुछ नई चीज सुनावेगी, क्योंकि जोनी जोनी कई बार देख चुका था। अब भी समय बैठ के भी कोई 20 बार बिन चला चुका। तो मैं गाने लगी। गिगा गिगा हाँ बापू, गिगा गिगा हाँ बापू, चीनी खावे ना बापू, झूठो बोले ना बापू, मुंडो खोल हा हा हा। टाबर ना हंसा ना टाबरा की कोई प्रतिक्रिया हुई, सब उठकर चला गया। बोला जी ये कोई गाना होता है क्या। अब बच्चा यहाँ क्यों बोलिया, क्योंकि आपा भी टीवी के रिमोट ने या तो बा का हाथ में देखे या तो आपा बही चलावा। तो अपना टाबर के है जी का कोरियन देख लेसी, चाइनीज देख लेसी, अंग्रेजी देख लेसी, जापानीज देख लेसी, सारा बाल गीत सुन लेसी, पर मायड़ भाषा में जो बाल गीत है बने कोनी जमे। और कोनी जमे एक तो है भी कोनी ईसा मायड़ भाषा में, लेकिन क्यों कोनी और कौन सोची आप साहित्यकार। मेरा पति देव दुनिया से चला गया, कदे मेरे सागे राजस्थानी के अलावा दूसरी भाषा में बात ही कौन करी। कि बोले है साहित्यकार को सबसे पहलो कर्तव्य हो कि आपकी भाषा में भी लिखे, फिर आपकी राष्ट्रभाषा में लिखे, भी के बाद दुनिया की भाषा में लिखो चाहे। और बाबा सच्ची भी अगर आप आया सी नहीं सोचांगा तो या राजस्थानी भाषा के लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए मैं एक बार डीडवाना राजस्थानी जो साहित्यिक पटल है बिने और अपने प्रजापति भाई जो मैंने लगातार दिख रहा है, तो बाने में सच में बहुत बहुत धन्यवाद दूं और मैंने शुभकामना दूं कि बाकी काम में ईश्वर माँ शारदे और सब साहित्यकार मैंने मदद करे ताकि राजस्थानी भाषा ने भी एक सम्माननीय स्थान मिल सके। अब चलो एक बाल गीत राजस्थानी में हो जावे, ध्यान से सुनियो। मैंने लगा मेरी आवाज टूटी फूटी भी पहुंचा पा रही हूं, आज इतना मैं एडजस्ट करना पड़ती आप सबने। हाँ, तो बाल गीत।
दादू दादी प्यारा प्यारा, सारे जग सु न्यारा न्यारा। जय राजस्थानी आनंद हजारी भाई साहब, हाँ जय राजस्थानी। दादू दादी प्यारा प्यारा, सारे जग सु न्यारा न्यारा। क्यों थे गांव चला जाओ, अठनी क्यों ना रह जाओ। छुट्टी माँ सब गांव चलांगा, खेता में झूला झूलांगा। सीधो सादो गांव रो जीवन, माटी माँ घना खेलांगा। फ्लैटा में रहने वाला बच्चा ने माटी में खेलने मिले ही को नहीं, सारा इंडोर ही गेम हो वहां का। तो छुट्टी माँ सब गांव चलांगा, खेता में झूला झूलांगा। सीधो साचो गांव रो जीवन, माटी में घना खेलांगा। थे जद माने आशीष देओ, स्वर्ग जिसो घर लागे है। माँ बापू सा दादू दादी, अब घर घर सो लागे है। ध्यान से सुनियो, आज का जो एकल परिवार चल रहा है ना, लेकिन बच्चा ने एकल रहना अच्छो कौन लगे। तो बच्चा क्या करे है, पोता पोती थे जद माने आशीष देवो, स्वर्ग जिसो घर लागे है। माँ बापू सा दादू दादी, अब घर घर सो लागे है। दाल बाटी बण्या करेगी दादी तेरे हाथा स्यों। दाल बाटी बण्या करेगी दादी तेरे हाथा स्यों। कदे चूरमो कदे सांगरी, पिज्जा बर्गर खासिया क्यों। माँ बाप दोनों नौकरी करे तो ऑर्डर चलो जा, ऑनलाइन पिज्जा बर्गर आ जावे। अरे बच्चा खा ले, पेट की भूख तो मिट गई ना। गुण कितना मिला नहीं मिला कोई बात को नहीं, पेट की भूख तो मिट गई। तो दाल बाटी बण्या करेगी दादी तेरे हाथा स्यों। कदे चूरमो कदे सांगरी, पिज्जा बर्गर खासिया क्यों। कितने दिन से नागू थी दादी तूने मेरी चोटी। इतना कर लहराऊंगी मैं मेरी दो लंबी चोटी। कदे लोरियां कदे कहानी, कदे मारे बचपन का किस्सा। तेरी गोदी माँ बैठूंगी, तेरा ना करने दूं हिस्सा। दादा दादी ने होए ना कि मेरी दादी है, दूसरों कोई दादी बोले तो बच्चा चिढ़ जावे। तो कदे लोरियां कदे कहानी, कदे मारा बचपन का किस्सा। तेरी गोदी माँ बैठूंगी, तेरा ना करने दूं हिस्सा। दादू सागे सैर करांगा, कदे भजन और कदे कीर्तन। दादू सागे सैर करांगा, कदे भजन और कीर्तन करस्या। बीच बीच माँ योग करांगा, संस्कारां की चर्चा करस्या। दादा दादी बैठ बैठ के बच्चा ने संस्कारां की थोड़ी थोड़ी मोरल स्टोरी सुनावे, क्योंकि माता पिता करने तो टाइम ही को नहीं हुआ। आप आपका दफ्तर करे अभी के बाद थक जावे, फिर रात हुए अगले दिन फिर सुबह से भाई मशीनी दिनचर्या शुरू हो जावे। तो दादू सागे सैर करांगा, कदे भजन और कीर्तन करस्या। बीच बीच माँ योग करांगा, संस्कारां की चर्चा करस्या। दादू दादी माँ बापा संग, चुन्नू मुनिया घना है राजी। ए टाबर है दो चुन्नू मुनिया। दादू दादी माँ पापा संग, चुन्नू मुनिया घना है राजी। झुक झुक करता चरण वंदना, और घणो मोकड़ो आशीष पासी। झुक झुक करता चरण वंदना, घणो मोकड़ो आशीष पासी। तो यह तो राजस्थानी में एक बाल गीत। बाती अपने अटके है, सब ने क्रेडिट लेना को बहुत चलन है। यो मैं करी मैं लोग सुना सारा धर्म ग्रंथ और अपना भागवत जी जिका नापा बहुत माना कहे कि मैं हटाते हो। मैं जिका दिन जीवन में से हट जासी ना तो के है अपनी जो आखिरी यात्रा है बा आती यात्रा सुधर जसी बटी सुधर जाती। बोधिसत्व कस्तूरिया भाई साली का बहुत सुंदर बाल गीत दादा दादी के संग। हाँ साहब मेरा तो दादा दादी के संग अनुभव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव है। मेरी पहली प्रेरणा मेरा दादाजी जी का मैं बाऊ जी कहता हूँ। मेरी पहली प्रेरणा वही था जो एक बहुत बड़ी बात सिखाई। हाँ लगे हाथ एक छोटी सी बात बताती हूँ। राजस्थान में आज भी के कवे बेटो होना चाहिए। एक बेटो है तो कैसी एक आंख को के, दो होवे तो चार होवे। मैं तो 6 बहना। मेरा पापा आपके माता पिता की अकेली संतान। अब मेरे दादाजी की अकेली संतान मेरा पापा और बाकी में 6 बेटियां। लेकिन इतना लाड से बड़ा करे पोतिया ने। एक दिन में मेरे बाबूजी ने मेरे बाबूजी ने पूछी, मो बाबूजी एक भैया कट से गोद लेकर आ जाओ, राखी आवे है और भाई दूज आवे है तो एक भाई तो चाहिए ना। बाबूजी पूछा कि राखी बंधवाना के और भाई के कर सी बहन अपना आपस में बांध लो। पहले तो ब्राह्मण जजमाना राखी बांधता, तो आपा भगवान ने भी राखी पहरावा। हाँ
तो बोला कि भाई के करसी। अब आजकल बच्चा बहुत समझदार हुआ है। मैं 8वीं क्लास तक राजस्थान में ही पढ़ी, चूरू में, लेकिन मारलोगा में इतनी समझ ही को नहीं, मतलब बचपनों ज़्यादा ही हो, क्योंकि भी समय साधन भी को नहीं आता ने इतना जानकारी देने वाला। तो मैं बोले कि भाई जो है वो मम्मी पापा की सेवा कर सी। बोला मैं तो बेटियां भी कर सके है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं लोग तो शादी हो आप आपके घर चली जा, यही देखे ना राजस्थान में छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती, ऐसे आप आपके सास चली गई। तो मैं बोली कि मैं भी ससुराल चले जा, मम्मी पापा को नाम रोशन कर सी। तो बोलो बेटा, नाम रोशन करने के लिए बेटों ने अच्छी संतान होनी चाहिए, थे लोग भी माँ बाप को नाम रोशन कर सको, अच्छा अच्छा काम करियो जीवन में। तो जो बचपन के छोटे से मन में इतनी सीख, इतने धैर्य से बच्चा का सवाल जवाब का उत्तर देने को समय, हालांकि मेरी मम्मी तो वर्किंग वुमन को नहीं थी, लेकिन भी समय देश के जीवन में इतना काम होता कि सांस लेने की फुर्सत ही को नहीं मिलती। और अब सब लड़कियां वर्किंग है तो मैंने भी यहाँ फुर्सत को नहीं। तो दादा दादी इतने धैर्य से जो बच्चा ने समझावे ना, छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा संदेश जो जीवन भर साथ चले। तो इसलिए दादा दादी की तुलना आपा करी कौन सका। तो बी पद ने हमेशा नमन। हाँ, तो बाती कहवे मैं बढ़ूं दिए को तो नाम। मैं बताई ना कि सब ने क्रेडिट लेने की आदत है कि हाँ मैं करी हूं, मैं करी। तो बाती कहवे मैं बढ़ूं दिए को तो नाम। तेल कहवे मेरे बिना बाती को के का। बाती के कर लेसी अगर तेल नहीं होसी भी में तो बाती कटे जल लेसी। दियो के कर लेसी अगर बाती नहीं होसी। यानी जिंदगी में सबकी तरक्की एक दूसरे से मिलकर चले। इसलिए अपनी तरक्की में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देवे अपन बिना धन्यवाद दे तो जानना चाहिए। कमियां है हर एक माँ बिना कमी ना कोय, परखो खुदरा दोष में जीवन निर्मल होए। 4 दिनारी जिंदगी पर पल घटती जाए, आयो खाली हाथ तू खाली पाछो जाए। आप देखा कि ब्याह सावो पार्टी त्योहार पे आप मोकड़ा आइटम बनावा, पानी जू पीसो भावा, क्यों के दिखानो चाहवा। एक कानी भूख मरी है और दूसरा कानी आप यहाँ इतो इतो चीजा बना बना के हाँ जी इतनी चीज़ा बना बना के कॉन्टिनेंटल भी चाहिए तो पंजाबी भी चाहिए तो राजस्थानी भी चाहिए तो नॉर्थ इंडियन भी चाहिए, बना बना कर आप खानों के करा डस्टबिन में फेंक देवा। सारी चीज चाखने के लिए प्लेट में भर लेवा, कोई रोकने टोकने वाला हुआ को नहीं, अरे बस खाई भाई तो भाई और नहीं तो फेंकी भी नहीं। बड़ी तकलीफ हुआ आ चीज देखकर, बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि अन्न देवता है, अन्न देवता है और अन्न देवता को अपमान करना बहुत बड़ो पाप है। पर बाई बात कि आप माना तो पाप है, नहीं माना तो फेंको, कौन देख रहे अपन है। तो इ पर मैं कुछ लिखने को कहने को प्रयास कर रही हूँ। रेमू रख क्यों कर रहे हो भोजन रो अपमान, नाले में तू फेंक तो थाली भर पकवान। कितना भूखा है अठे तरस है एक एक कोर, क्यों आंख्या मींचा खड़ो देख जरा चऊ और। ब्याह शादी या पर्व हो कितो माल उड़ाए, कदे जरा दातार बन भूखो पेट भराए। भूख में बसता हरी भूख बसे शैतान, अन्न रूप भगवान है मत ना कर अपमान। पेट भरण के वास्ते भोजन जिम्यो जाए, कन्हैया लाल भ्रमर भाई सा। राम राम जी लाल घोड़ेला राम राम सा। पेट भरण रे वास्ते भोजन जिम्यो जाए, उतनो ही तू पुरसिए जितनो पेट समाए। उतनो ही तू पुरसिए जितनो पेट समाए। आपा अंग्रेजी ने बहुत इज्जत देवा, पर अंग्रेज भी माने कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई की शुरुआत घर से हुआ है। थाने कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, थाली बरीड़ी थाली डस्टबिन में फेंकता, लेकिन थारी आत्मा थारो मन देखना चाहिए, क्योंकि ये मन ने साध लियो तो सब सद क्यों। तो जरूरत है मन ने साधने की। अब अपनो समय तो हो रही है, फिर भी मैं अपने प्रजापति भाई ने धन्यवाद दूं। देखो लगातार बढ़ेड़ा है सागे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। काम छोड़ कर या जिया भी काम के बीच में मैनेज करी है और अफ्रीका में बैठकर मायड़ भाषा के विकास की चिंता कर रहा है। तो
मायर भाषा को विकास, निज भाषा उन्नति है, निज उन्नति को मूल। आपकी भाषा नहीं होवे तो अपनी कोई पहचान को नहीं। तो भाई मैं शुरू में कही ना, जड़ा हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। जड़ गिरी पेड़ गिरो, बड़े जितो ऊंचो हो, जितो मोटो ताजो पेड़ हो, वो बच्चा को नहीं। तो जड़ ने सींचनो बहुत जरूरी है। हाँ, तो एक समय हो गयो, तो चालता चालता एक भजन सुना दूं मैं। अलग अलग जगह लिखेड़ा है ना, तो थोड़ो निकालने में थोड़ो समय लाग रहा है, पर कोई बात नहीं। हाँ साहब, एक भजन सुना दो। यो भजन मेरो लिखड़ो को नहीं, यो मेरे गुरुवर को भजन है और वो बहुत दिल के करीब है। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। हर स्टेट की, हर राज्य की जय होनी चाहिए, अपनी मातृभूमि की जय होनी चाहिए। लेकिन हर राज्य की संस्कृति बचेगी तो अपने देश की इंद्रधनुषी संस्कृति बची रहेगी। हर राज्य का संस्कार बचा तो अपनी इंद्रधनुषी सभ्यता बची रहेगी। तो इसलिए हर स्तर पर संस्कृति और सभ्यता बचाने का प्रयास होता रहना चाहिए। हाँ, सतगुरु बस मिलबा चालो रे, सजो सिणगारो। सतगुरु बस मिलबा चालो रे, सजो सिणगारो। सजो सिणगारो मारी सुरता, सजो सिणगारो रे, सजो सिणगारो मारी सुरता, सजो सिणगारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस मिलबा चालो रे, सजो सिणगारो। नीर गंगा जल सिर पर डारो, कचरो पड़े बिडारो ए। नीर गंगा जल सिर पे डारो, कचरो पड़े बिडारो ए। मन में लेने मल मल धोलो, साफ हुए तन सारो ए। साफ हुए तन सारो मारी सुरता, साफ हुए तन सारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस, मारे गुरु बस मिलबा चालो ए, सजो सिणगारो। सतगुरु बस मिलबा चालो ए, सजो सिणगारो। ये मैं क्या बतायो है, जो राजस्थानी है वे तो समझ रहा हो सी कि आपा ने मन को मैल, शरीर ने तन ने जितना साफ कर लो, जितनी पोशाक बदल लो, मन को मैल धोना बहुत जरूरी है, मन को कचरो निकालना बहुत जरूरी है। ये आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है। गम को घाघरो पैर सुहागण, नेम को नाड़ो सारो ए। गम को घाघरो पैर सुहागण, नेम को नाड़ो सारो ए। जर नारी गांठ जुगत से दीजो, लोग हंसे गो सारो रे। लोग हंसे गो सारो मारी सुरता, लोग हंसे गो सारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस, सतगुरु बस मिलबा चालो ए, सजो सिणगारो। ज्ञानी गुरु बस मिलबा चालो रे, सजो सिणगारो। सत की सालू ओट सुहागण, प्रेम की पटले मारो ए। सत की सालू ओट सुहागण, सत की साल शॉल, सत की सालू ओट सुहागण, प्रेम की पटले मारो ए। राम नाम को गोटो लगा कर, ज्ञान घूंघटो सारो ए। राम नाम को गोटो लगा कर, ज्ञान घूंघटो सारो ए। ज्ञान घूंघटो सारो मारी सुरता, ज्ञान घूंघटो सारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस, सतगुरु बस मिलबा चालो ए, सजो सिणगारो।
ज्ञानी गुरु वस मिलबा चालो ए सजो सिणगारो। और पियो मेरे दाई को नहीं आवे पियो करूं करतारो ए। ई आत्मा ने दूसरो पिया कौन चाहिए, परमात्मा पिया ही चाहिए। और पियो मेरे दाई को नहीं आवे पियो करूं करतारो ए। मेरो पियो मेरे घर में बसत है पलक होवे ना न्यारो रे। मेरो पियो मेरे घर में बसत है पलक होवे ना न्यारो ए। पलक होवे ना न्यारो मारी सुरता पलक होवे ना न्यारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस परम गुरु बस मिलबा चालो रे सजो सिणगारो। ज्ञानी गुरु बस मिलबा चालो रे सजो सिणगारो। नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा मन दियो शब्द ललकारो ए। नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा मन दियो शब्द ललकारो ए। भानी नाथ गुराजिर शरण सहजा मिलो किनारो ए। भानी नाथ गुराजिर शरण सहज मिलो किनारो ए। सहज मिलो ए किनारो मारी सुरता सहज मिलो ए किनारो ए। सहज मिलो किनारो मारी सुरता सहज मिलो किनारो। सतगुरु बस ज्ञानी गुरु बस मारा गुरु बस मिलबा चालो ए सजो सिणगारो। ज्ञानी गुरु बस मिलबा चालो ए सजो सिणगारो। सतगुरु बस मिलबा चालो रे सजो सिणगारो। ज्ञानी गुरु बस मिलबा चालो ए सजो सिणगारो। जय गुरुवर, जय श्रीनाथ जी की। तो सा समय तो हो गयो, लेकिन पतो ही कौन चलो लगभग अपने 55 मिनट हो गया। और आप जैसा गुणीजन साथ में रहा, आशीर्वाद देता रहा, हौसला बढ़ाता रहा, हिम्मत देता रहा। तो इससे क्या है, साहित्य बहुत छोटी मोटी रचनाकार हूँ, जो दिल में भाव है सीधा सीधा बिसा का बिसा लिख दूँ, बिना बनाव लगाट भाषाई लगाव बुझाव बिना। जो दिल में भाव है मैंने सीधा सीधा लिख दूँ। क्योंकि लोग दो तरह का है, एक तो बोले कि कविता में ऐसा ऐसा शब्द होना चाहिए कि लोग डिक्शनरी खोल खोल के ढूंढता रहे। एक वह जो बोला है कि रचना बा जो दिल में उतर जावे। क्योंकि अपन जिसी भी तरह से लिखा आपनो उद्देश्य जिकी भी विधा में लिखा आपनो उद्देश्य है अपने मन का भाव आपा पाठक तक पहुंचा सका। अगर मन का भाव पाठक तक नहीं पहुंचा तो आप जो भी विधा लिखो, जितो भी शब्द संयोजन करो, जितना भी हाई फाई शब्द ढूंढो, बात बने को नहीं। तो मैं तो सीधी सीधी रचना करूं और आप सबके आशीर्वाद से लाग रहे हैं मने कि जितो आनंद मने ई पटल पर आकर आयो, थोड़ो बहुत आनंद आप सब ने भी मैंने सुनकर आयो सी। प्रजापत भाई ने, प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रबल भाई सा ने, दोनों ने फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने ई पटल पर आमंत्रित करो। मौको मिल सी तो मैं दोबारा आना चाहूँगी। मेरी मायड़ भाषा के प्रोग्राम के लिए मैं बार बार आना चाहूँगी। जब मैंने पटल से आदेश आओगे मैं आपके बीच में आऊँगी, कुछ और रचना लेकर, कुछ और विचार लेकर, कुछ और भाव लेकर। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय हिंद की सेना, राम राम।